नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 9 की हिंदी की बुक प्रबोधिनी पढ़ रहे हैं जिसमें हम पद्य भाग पढ़ रहे थे और पाठ हमारा चल रहा था बिहारी। तो बिहारी के कुछ दोहे हम कर चुके हैं और आज है दीरघ सांस न लेई दुख, सुख साई नहीं भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूल। शब्दार्थ देखते हैं। दीर्घ माने लंबी सांस, साई माने स्वामी या भगवान, स्वामी या भगवान ईश्वर। दई, दई माने विधाता और दई माने दिया। यहाँ पे दो बार दई है। एक दई का अर्थ है विधाता और दूसरी दई का अर्थ है देना। कबूली, कबूली माने स्वीकार करना। तो यहाँ पे बिहारी जी इस दोहे में कहते हैं कि कोई गुरु अपने विपत्ति में जो शिष्य है उसको अथवा कोई अपने मित्र को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें दुख मिलने पर लंबी सांस नहीं लेनी चाहिए। दीर्घ सांस न लेई दुख, यानी कि दुख में लंबी सांस नहीं लेनी चाहिए। सुख साई नहीं भूली, और सुख मिलने पर ईश्वर को या स्वामी को नहीं भूलना चाहिए। दई दई क्यों करत है, तुम दुख को देखकर हाय देव, हाय देव, हाय ईश्वर, हे विधाता क्यों पुकारते हो। दई, दई सो कबूली, उस विधाता ने जो दिया है उसे उसकी कृपा मानकर स्वीकार करो। तो यहाँ पे बिहारी जी का कहने का भाव है कि ईश्वर चाहे सुख वैभव दे या दुख दे, उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर ही मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। अगला दोहा है नर की अरु नल नीर की, गति एके करी जोए, जे तो नीचे हवे चले, ते ऊंचो होए। इसके शब्दार्थ देखते हैं। गति, गति का अर्थ है चाल या दशा। एकई करी यानी कि एक रूप। जोए माने देखिए। नीचो यानी कि नीचे। हवे माने होता हुआ, चले। तो अर्थ देखते हैं। नल की अरु नल नीर की, यहाँ पे कवि ने सत्पुरुषों के स्वभाव की तुलना नल के जल से की है। कवि कहते हैं कि उनकी गति यानी कि सज्जन पुरुषों की गति नल के जल के समान होती है। नर की अरु नल नीर की, नल के जल के समान होती है। सत्पुरुषों की गति या सत्पुरुषों की दिशा। गति एक करी जो, यानी कि दोनों की गति एक ही होती है। जे तो नीचे हवे चले, जिस प्रकार नल का जल ऊपर से जितना नीचे होकर चलता है, ते ऊंचो होए, वह उतना ही ऊपर उठता है। यानी कि जितनी ऊंचाई से वह गिरता है उतनी ही ऊंचाई से वह ऊपर उठता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति जितना विनम्र होकर चलता है, नीचे गिरने का मतलब यहाँ पे है नम्र स्वभाव का होना। तो जितना व्यक्ति नम्र स्वभाव का होता है वह उतना ही ऊंचा मतलब श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पे बिहारी जी के द्वारा एक वैज्ञानिक नियम को बताया गया है कि जो वस्तु जितनी तेजी से नीचे फेंकी जाती है या गिरती है वह उतने ही वेग से ऊपर उठती है। तो सत्पुरुषों के समान विनम्रता का आचरण करना यहाँ पे उचित बताया गया है। बड़े ने होजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनकु, गहनो गड़्यो न जाए। शब्दार्थ देखते हैं। हुजई, हुजई का अर्थ है हो सकता है। हुजई का अर्थ है हो सकता है। विरद, विरद माने यश, यश कह सकते हैं या पदवी। धतूरे, धतूरा एक पौधा होता है, जहरीला पौधा।
और कनकु, कनकु का अर्थ होता है सोना, स्वर्ण, कनक का मतलब होता है स्वर्ण। तो यहाँ पे बिहारी जी के द्वारा बताया गया है कि व्यक्ति नाम से नहीं बल्कि गुणों से ही पहचाना जाता है। व्यक्ति के गुण ही उसकी पहचान होते हैं। बड़े न हूजे गुणन बिनु विरद बड़ाई पाए। कभी कहता है कि इस संसार में कोई व्यक्ति नाम से नहीं अपितु गुणों से या अपने कर्मों से पहचाना जाता है, यानी कि उसमें जो गुण होते हैं वो ही उसकी प्रशंसा या यशगान करवाते हैं। परंतु यदि उसमें गुणों का अभाव है तो उसे बड़ा नहीं कहा जा सकता। कह धतूरे सो कनकु गहनो गड़ियों ने जाए। जैसे कनक तो धतूरे को भी कहा जाता है और कनक स्वर्ण को भी या सोने को भी कनक कहा जाता है, परंतु गहनों गढ़ियों न जाए का मतलब है उस कनक से आभूषण नहीं बनाया जा सकता। यानी कि जिस धतूरे को कनक कहा जाता है उस कनक से आभूषण नहीं बनाया जा सकता। आभूषण या गहने तो सोने से ही बनाए जाते हैं, जिसको कनक भी कहा जाता है। इसलिए दोनों का नाम समान होने पर भी उनमें गुणों की भिन्नता होती है और गुणों से ही व्यक्ति या कोई वस्तु महान बनती है। इसलिए नाम कोई भी मायने नहीं रखता, व्यक्ति के गुण ही, गुणों से या कार्यों से ही व्यक्ति पहचाना जाता है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलू मन सरोज बढ़ी जाए। घटत घटत सुन फिरी घटे बरु समूल को मिलाए। बढ़त माने बढ़ते, बढ़त माने बढ़ते, सलिल माने पानी, सरोज माने कमल, समूल, समूल यानी कि मूल सहित। तो यहाँ पे कवि बिहारी ने वैभवशाली व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन किया है। कवि कहते हैं बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलू, सलिल का मतलब होता है पानी। तो धनवान व्यक्ति के धन रूपी जल के बढ़ने पर मन सरोज बढ़ी जाए, मन रूपी कमल भी खिलता रहता है। वापस देख लीजिए, यहाँ पे कवि बिहारी जी कहते हैं कि धनवान व्यक्ति के धन रूपी जल के बढ़ने पर मन रूपी कमल भी खिलता रहता है। यानी कि व्यक्ति के पास धन बढ़ता है तो उसका मन भी अच्छा रहता है, उसके हृदय में उदारता का भाव निरंतर बढ़ता जाता है। घटत घटत सु नए फिरी घटे बरु समूल को मिलाए। परंतु जब संपत्ति रूपी जल का घटना प्रारंभ होता है तो उसका मन रूपी कमल घटता नहीं है, भले ही वह समूल मुरझा जाता है। अर्थात वैभवशाली व्यक्ति निर्धन होने पर भी अपने पहले जैसी शान और उदारता को नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे कवि ने धनवान व्यक्ति से मतलब है उदार स्वभाव के व्यक्ति। तो उस व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन करते हुए बिहारी जी ने बताया है कि वह संपत्तिहीन होने पर भी अपनी उदारता नहीं छोड़ता है। उदारता एवं शान बनाए रखना महापुरुष का स्वभाव होता है। अगला दोहा है बसई बुराई जासुतन ताही को सन्मानु। भलो भलो काहि छोड़िए खाटे ग्रह जपू दानु। जासु बसई माने बसता है, बुराई माने निंदा या बुराई। जासू माने होता है जिसके और तन माने शरीर में। ताही माने उसी, ताही माने होता है उसी। भलो भलो का ही छोड़िए, खोटे मतलब बुरा या गंदा। ग्रह जपू दानो। अर्थ देखते हैं। बसे बुराई जासुतन यानी कि जिसमें बुराई अर्थात हानि पहुंचाने की आशंका होती है
ताही को सन्मानो, लोग उसी का सम्मान करते हैं। भलो भलो काहि छोड़ियो, खोटे ग्रह का मतलब है जो बुरे ग्रह होते हैं या हानि पहुंचाने वाले ग्रह होते हैं, उनके लिए तो लोग जप करते हैं, दान करते हैं। जबकि भलो भलो का ही छोड़ियो, जबकि जो भले करने वाले ग्रह होते हैं उनकी लोगों को कोई भी चिंता नहीं होती है, अच्छे ग्रहों को छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे कवि बिहारी जी के द्वारा अच्छे लोगों की अपेक्षा और बुरे लोगों का सम्मान करने की जो नीति है, यहाँ पे उस नीति का विरोध किया गया है। संसार की स्वार्थ नीति यहाँ पे व्यक्त की गई है और इसके लिए बिहारी जी ने ग्रह दशा का उदाहरण दिया है। साधु स्वभाव वालों की अपेक्षा करना अनुचित बताया गया है। भले ही भय के कारण दुष्टों का आदर किया जाता है, परंतु सम्मान के असली पात्र सज्जन होते हैं। अगला दोहा है, आदर दे दे बोलियत बायस बलि की बैर, शीस मुकुट कटिकाचनी कर मुरली और माल। नहीं, मैं गलत बोल गई हूँ, सॉरी, वापस से देखते हैं। मरत प्यास से पिंजरा पर्यो, सुबह समय के फेर, आदर दे दे बोलियत बायस बलि की बैर। तो शब्दार्थ देखते हैं। मरत प्यास पिंजरा पर्यो, पर्यो माने पड़े रहना। सुबह, सुबह का अर्थ है तोता, सुबह का अर्थ है तोता। समय का फेर मतलब समय का परिवर्तन होना। बोलियत, बोलियत माने बुलाना या बुलाया जाता है। बायस, बायस का अर्थ होता है कौवा, बायस का अर्थ है कौवा। सुबह का अर्थ है तोता, बायस तोता, बोलियत बुलाया जाता है। समय का समय के फेर, समय का परिवर्तन होना। बलि, बलि माने श्राद्ध। बेर माने, यहाँ पे बेर लिखा हुआ है, ये बेर माने होता है समय। जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं अब की बेर, यानी कि अब के समय, तो यहाँ पे बेर का मतलब है समय। तो इसमें बिहारी जी के द्वारा समय विशेष के कारण गुणी व्यक्ति के निरादर एवं मूर्ख के आदर पर आक्षेप किया गया है। व्याख्या करते हैं। कभी कहते हैं मरत प्यास पिंजरा पर्यो, कि समय के फेर से पिंजरे में बंद पड़ा तोता प्यास के मारे छटपटाता रहता है। सुबह माने तोता, समय के फेर, यानी कि समय के फेर के कारण, समय का फेर मतलब समय एक जैसा नहीं होता है, समय परिवर्तित होता रहता है। तो उसी समय के फेर के कारण तोता पिंजरे में भूखा प्यासा मरता रहता है, छटपटाता रहता है, या समय पर दाना पानी न देने से वह मर जाता है। आदर दे दे बोलियत बायस बलि की बैर, बायस बलि की बैर का मतलब है श्राद्ध के समय, और बायस माने कौआ। जबकि श्राद्ध पक्ष में कौओं को आदर के साथ बुला बुलाकर बलिदान का ग्रास दिया जाता है। यह अन्योक्ति है। घर में मौजूद गुणी व्यक्ति का निरादर किया जाए और मूर्ख व्यक्ति को बाहर से बुला बुलाकर सम्मानित किया जाए, यह व्यवहार उचित नहीं है। तो यहाँ पे बिहारी जी स्वार्थी व्यवहार पर आक्षेप कर रहे हैं। सुबह एवं बायस जो प्रयोग किया गया है वो एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। सुबह यानी कि सज्जन व्यक्ति, और बायस माने जो निंदनीय व्यक्ति होता है वो मूर्ख व्यक्ति को कौवे का प्रतीक बताया गया है। अगला दोहा देखते हैं। शीस मुकुट कटिकाचनी कर मुरली उर्माल, यही बानिक मुँह मन सदा बसो बिहारी लाल। कटी का अर्थ होता है कमर। कर का मतलब है हाथ। उर माने हृदय, और बानिक माने होता है स्वरूप या वेश।
यहाँ पे बिहारी जी का यह दोहा भक्ति भाव से संबंधित है। इसमें कवि ने श्री कृष्ण के गोप भेष की वंदना की है। कवि बिहारी जी कहते हैं, शीस मुकुट कटी काचनी कर मुरली और माल। हे बिहारी लाल, अर्थात यहाँ पे लिखा है बसो बिहारी लाल, तो बिहारी लाल कृष्ण जी को कहा गया है। तो कवि बिहारी जी कहते हैं कि हे बिहारी लाल, बिहारी मतलब आनंद क्रीड़ा करने वाले, लाल मेरे हृदय में सदा आप ऐसे ही स्वरूप में बसो। इन्हीं बानिक माने ऐसे ही स्वरूप में, मोमन मेरे मन में सदा बसो। जिसमें शीस मुकुट सिर पर मोर मुकुट हो, कटी काशनी कमर में काशनी हो, कर मुरली हाथ में मुरली हो, और माल और छाती पर वनमाला सुशोभित रहे। ऐसे ही रूप में आप मेरे हृदय में बस जाओ। तो यहाँ पे कवि बिहारी ने श्री कृष्ण के गोप भेष की उपासना की है। इसी से मोर मुकुट, कटी काशनी, कर मुरली और छाती पर वनमाला का स्वरूप हृदय में बसाने की प्रार्थना की है। अगला दोहा है, मेरी भवबाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। भव यानी कि संसार, नागरी माने चतुर, दुति, दुति का मतलब होता है कांति या चमक। तो इसमें कवि ने वंदना करते हुए राधा के स्वरूप का वर्णन किया है। कवि बिहारी जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि वे चतुर राधा जी, नागरी माने चतुर, तो वे चतुर राधा जी मेरी सांसारिक कष्टों को दूर करे। मेरी भवबाधा हरो यानी कि मेरी सांसारिक कष्टों को दूर करो। जिनके शरीर का प्रतिबिंब जातन की झाई पड़े, जिसके तन की छाया पड़ते ही या प्रतिबिंब पड़ने पर श्याम हरित दुति होए, भगवान कृष्ण के शरीर की कांति अर्थात प्रसन्नता से संपन्न हो जाती है, यानी कि उनकी कांति हरित हो जाती है। ये जो दोहा है वो बिहारी सत्सई में मंगलाचरण की तरह आया है। और इस दोहे में विद्वानों ने इसके अन्य अर्थ भी बताए हैं। जैसे किसी ने ये अर्थ बताया है कि वे चतुर राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं को नष्ट करें ताकि मैं अपने लक्ष्य तक सफलता से जा सकूं। वे राधा जी ऐसी हैं कि उनके शरीर की परछाई पड़ने पर श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक अर्थ तो ये बताया गया है। दूसरा अर्थ जो बताया गया है वो है कि राधा जी का ध्यान करने मात्र से दुख और पाप सुख और पुण्य में बदल जाते हैं। सांसारिक कष्ट समाप्त होने से जीवन सुखमय बन जाता है। सुनहरे रंग के साथ श्याम रंग के मिश्रण से हरा रंग बन जाता है। इसी प्रकार राधा जी की स्वर्णिम शरीर कांति से श्यामल रंग के श्री कृष्ण हरित हो जाते हैं, अतीव प्रसन्न और शोभा संपन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे बिहारी जी ने राधा जी की प्रार्थना की है। अगला दोहा देखते हैं। मोहन मूरत श्याम की अति अद्भुत गति जोए, बसती सूचित अंतर तऊ प्रतिबिंबित जग होए। मोहन मूर्ति, मोहन मूर्ति का मतलब है मन को मोहने वाली मूर्ति। श्याम यानी श्री कृष्ण। जोय, जोय का मतलब है देखो। चित अंतर, चित के भीतर। तऊ माने तथापि या तो भी। प्रतिबिंबित माने छाया। तो यहाँ पे कवि ने भक्ति भावना प्रकट करते हुए श्री कृष्ण की सर्वव्यापकता चित्रित की है। कोई भक्त अपने मन से कहता है कि मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोए, वो भक्त है
हे मन, श्री कृष्ण को मोहित करने वाली मूर्ति की अद्भुत गति को देख लो। यह यद्यपि बसती सुचित अंतर, यह जो है चित्त के भीतर रहती है, तथापि इसमें समस्त जगत प्रतिबिंबित होता है। यहाँ पे भाव यह है कि जो वस्तु किसी अन्य वस्तु के भीतर रहती है उसका प्रतिबिंब बाहर नहीं पड़ता है, परंतु श्री कृष्ण भक्त के चित्त के भीतर बसते हैं, फिर भी समस्त संसार में उन्हीं का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह अद्भुत दशा है। यानी कि श्री कृष्ण तो भगवान के श्री कृष्ण भगवान तो भक्त के चित्त के अंदर हैं, लेकिन उसका प्रतिबिंब सारे संसार में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसी अद्भुत दशा का वर्णन बिहारी जी ने किया है। यह जो दोहा है वो भक्ति भावना से संबंधित है। अब है शब्दार्थ। अगाध, अगाध का अर्थ है गहरा। विरध, पदवी। अहि, सर्प। सर, सरोवर। बायस, कोआ। कनक, सोना या धतूरा। औथरा यानी कि उथला। सुबा यानी कि तोता। निकुनी, गुणहीन। बाय, बावड़ी। अरक, सूर्य। बाविक, स्वरूप। बिहग, पक्षी। आकड़े का पौधा, ये अरक का अर्थ है। अरक यानी कि सूर्य भी होता है और आकड़े का पौधा होता है। सुकृत यानी कि सदकर्म। दई, दई, यहाँ 2 बार दई है। एक दई का ईश्वर है और एक दई का अर्थ है दिया हुआ। इसी के साथ ही हमारा ये पाठ पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।